हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फिजिकल नेचर ऑफ मैटर और उसके बाद हम करेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे मैटर की। पिछली वीडियो में हम इवेपोरेशन के बारे में पढ़ चुके हैं, उसके इफेक्ट्स के बारे में भी पढ़ चुके हैं। तो बेसिकली फिजिकल नेचर ऑफ मैटर क्या होता है? ए फिजिकल प्रॉपर्टी इज दैट एस्पेक्ट ऑफ द मैटर दैट कैन बी ऑब्जर्व्ड और मेजर्ड विदाउट चेंजिंग इट्स नेचर और कॉम्पोजिशन। फिजिकल प्रॉपर्टी एक वो चीज है मैटर की जो हम ऐसे ही ऑब्जर्व कर सकते हैं बिना उसका नेचर और कॉम्पोजिशन चेंज किए। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट। ये कितना अमाउंट प्रेजेंट है उस पर डिपेंड नहीं करती। फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या क्या आ जाता है? अपेयरेंस, कोई चीज दिखने में कैसी है, उसका कलर कौन सा है। ऑर्डर होती है स्मेल, डेंसिटी, कोई चीज कितनी डेंस है। टेक्सचर, उसका डिजाइन कैसा है। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी एक्सेट्रा। अगला जो टॉपिक है वो है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ मैटर। मैटर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है ये पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए मैटर होता क्या है। मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। मैटर एक वो चीज है जिसके पास मास होता है और वो कोई भी जगह ऑक्यूपाई करता है। एवरीथिंग दैट वी कैन टच, कोई भी चीज जिसे हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, दैट इज मैटर। वो सब मैटर होता है। Matter is made up of really tiny particles which cannot be seen through the eye. Matter जो होता है वो बिल्कुल छोटे छोटे पार्टिकल्स से बना होता है। वो छोटे छोटे पार्टिकल्स जिन्हें हम ऐसे देख भी नहीं सकते, उन छोटे छोटे पार्टिकल्स से एक मैटर बना होता है। Now we will discuss the characteristics of the matter. पार्टिकल ऑफ अ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम। सबसे इंपॉर्टेंट है ये, देखो कहता है कि पार्टिकल्स, जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं उनमें स्पेसेस होती हैं। फॉर एग्जाम्पल ये जो पार्टिकल्स हैं इनमें थोड़ी थोड़ी क्या है, स्पेसेस हैं। दिस कैरेक्टरिस्टिक इज वन ऑफ द कॉन्सेप्ट बिहाइंड द सॉलिबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस इन अनदर सब्सटेंस। जैसे मैं आपको बताती हूँ, वाटर के सॉल्यूशन में आप थोड़ी सी चीनी मिक्स कर देते हो, ठीक है। ये तो नहीं होता जो पानी का लेवल है वो इंक्रीज कर जाता है, नहीं, वो मिक्स हो जाता है। वो किसके कारण होता है? बिकॉज द पार्टिकल्स ऑफ द शुगर गेट इनटू द इंटर पार्टिकल स्पेसेस बिटवीन वाटर पार्टिकल्स। जो वाटर पार्टिकल्स के बीच में, वाटर के पार्टिकल्स ऐसे होते हैं, इनके बीच में क्या होती है, स्पेसेस होती हैं। जो शुगर का मॉलिक्यूल होता है वो इन स्पेसेस को जाके कवर कर लेता है, ऐसे डिसोल्यूशन होती है। सेकेंड पॉइंट है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर ऑलवेज इन मोशन। जो पार्टिकल होते हैं किसी भी मैटर के वो हमेशा मोशन में ही होते हैं। पार्टिकल्स ऑफ द मैटर शो कॉन्टिन्यूस रैंडम मूवमेंट्स ड्यू टू द काइनेटिक एनर्जी दे पोजेस। अभी ये मूवमेंट, कोई भी पार्टिकल है, आप वाटर की एग्जांपल ले लो, ये फ्लो करता है। फ्लो कैसे करेगा? अगर उसके अंदर वाले पार्टिकल्स वो मूव करेंगे। अब ये मूवमेंट होती कैसे है? काइनेटिक एनर्जी के कारण। काइनेटिक एनर्जी वो होती है जो किसी भी पार्टिकल या मैटर को हेल्प करती है मूव करने में। ये जब पोजेस करते हैं काइनेटिक एनर्जी, तो जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो मूवमेंट शो करते हैं। अभी राइज इन टेम्परेचर इंक्रीजेस द काइनेटिक एनर्जी। जब हम टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर पानी है, पानी ऐसे पड़ा हुआ है, अगर आप उसको हीट कर देते हो, हीट हम कैसे करते हैं, उसका टेम्परेचर राइज कर देते हैं, तो क्या होता है, पानी उबलना शुरू हो जाता है, देन वो इवेपोरेट करता है। क्या होता है, उसमें जो पानी बिल्कुल ठहरा हुआ था उसमें उसकी काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स की कम थी। जब हमने उसको हीट दे दी तो काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स की क्या हुई, इंक्रीज हुई, जिसके कारण जो उसके पार्टिकल्स थे वो उन्होंने विग्रसली मूव करना शुरू कर दिया, मींस की बहुत तेजी से मूव करना शुरू कर दिया। ये इसकी एग्जांपल है सेकेंड पॉइंट की। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। अभी बोलता है जो पार्टिकल्स होते हैं किसी भी मैटर के वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये दो पार्टिकल्स है किसी भी मैटर के, ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। इन एवरी सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस में देयर इज एन इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल। कहते हैं किसी भी सब्सटेंस में, हर एक सब्सटेंस में जो इंटर पार्टिकल स्पेसेस होती हैं उनमें क्या होता है, इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है किसी भी पार्टिकल्स के बीच में। इसीलिए किसी भी पार्टिकल को हम अगर तोड़ना चाहते हैं, जैसे कि आप टेबल को तोड़ना चाहते हो, थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। उसके कंपैरेटिवली अगर आप देखते हो किसी और हल्की चीज को तोड़ना चाहते हो वो इजी होता है। क्या होता है कि टू ब्रेक अ सब्सटेंस वी नीड टू ओवरकम दिस फोर्स, द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स डिफर फ्रॉम वन सब्सटेंस टू अनदर। जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं वो बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं,
मीन्स कि इनकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज्यादा होती है, जिसके कारण हमें डिफिकल्टी होती है सॉलिड की किसी भी चीज को तोड़ने में। ये एग्जाम्पल है थर्ड पॉइंट की। थैंक यू।